साइक्लोहेक्सेन है, उसके साथ ये है, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर Cl लगा है। यस, इसका प्रोडक्ट बनाना है। पहले स्टेप में क्या किया आप लोगों ने? पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बना, ये बनेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 एंड 3। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? टर्शियरी, ठीक है। ओके, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके बाद? अगर यहाँ से निकलेगा तो चलिए खैर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये हमारा हो गया। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम बताइए, कहाँ से काउंटिंग करेंगे? यहाँ से 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल 2 पे, और 1 पे क्या लिखा है? साइक्लो हेक्साइल। तो 1 साइक्लो हेक्साइल
टू मिथाइल प्रॉप 1 ईन, ठीक है ना, ऐसे इसका नाम दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से गिनती शुरू होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है फंक्शनल ग्रुप उसको हमें लीस्ट प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 साइक्लोहेक्साइल 2 मिथाइल, यहाँ पर भी प्रॉप 1 इन हो जाएगा। ओके, इसमें मज़ा नहीं आया, इसको थोड़ा सा और करते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए अब हम्म, चलिए इसका बनाइए, इसमें एलिमिनेशन कराइए। एल्कोहलिक KOH, अच्छा इसमें मेजर माइनर लिख लिया था आपने, कौन सा होगा इस वाले में, मेजर माइनर कौन सा मेजर होगा, ये वाला ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें है, तो ये सेडरिक प्रोडक्ट होगा और ये हॉफमैन प्रोडक्ट होगा। गुड, चलिए अब इसको करिए। बन गया, तो यहाँ पे कार्बोकटायन आया, अब क्या होगा बोलिए, क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन, यस, ये सेकेंडरी कार्बोकटायन है, इसमें टर्शरी बनने के चांसेस हैं। कैसे कैसे, हाँ ये वाला कार्बन टर्शरी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो टर्शरी बनाइए, टर्शरी बनेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है नहीं है यहाँ पे, है, कैसे मालूम हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बने हैं, तो चौथा हाइड्रोजन का है, वेरी गुड। तो ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और उसके बाद ये कार्बोकटायन
ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है, बिकॉज दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन। अब हमारे पास ये दो प्रोडक्ट बचे। तो अब यहाँ पे देखिए बीटा कौन कौन सा है, एक बीटा, दो बीटा, तीन बीटा। तो एक हमारे पास बनेगा यह यहाँ पे और दूसरा बनेगा यहाँ, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, यहाँ पे है हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है 2 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे है 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल है 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो प्रोडक्ट मेजर होता है और ये माइनर हो जाएगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड जितने कार्बन हैं उन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और उस पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला CH3 है, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये लिख लिए, हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यही सेडरिफ रूल फॉलो होने की वजह है। तो ये लिखा हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन करते क्या हैं, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। तो आप लिखेंगे
higher the number of alpha hydrogen, more is the hyperconjugation, therefore more is the stability. ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लेंगे और काउंट करके आप लोग स्टेबिलिटी के बारे में जहाँ कंफ्यूजन होगा वहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ब्रांचिंग देखिए, इस वाले में 1 2 3, यहाँ पे भी 3 ब्रांच थी, यहाँ पर एक इस तरफ, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, इसमें भी 3 थी, है ना। अब यहाँ पे तो ब्रांचिंग टाई हो गई, तो अल्फा हाइड्रोजन इज द मेन रीज़न, तो वो फिर मैंने काउंट किया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। CH3 CH CH CH3 CH3 Br, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, और टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री 70 डिग्री। अगर एक्वस KOH ले लिया तो सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहलिक KOH लेना है और टेम्परेचर भी 60 डिग्री से ज़्यादा लेना है। इसका प्रोडक्ट बनाइए। दूसरा, इस बार मैं लेता हूँ CH3 3 O सोडियम साल्ट ऑफ ब्यूटॉक्साइड। इसी रिएक्शन को इस रिएजेंट की प्रेजेंस में कराना है। दोनों रिएजेंट अलग अलग करिए। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा ये भी लिखिएगा।
स्ट्रॉन्ग बेस है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? E2 बोलिए। E1 तो कार्बोकैटायन बनता है उसमें, लेकिन वीक बेस होता है, वाटर, अल्कोहल, है ना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, चेक करिए यही लिखवाया था। और स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NOH है, सोडियम एमाइड, ये सब जो है वो कहाँ यूज होता है? E2 के अंदर। और इसके अंदर क्या कैटायन बनता है? नहीं बनता, सीधा प्रोडक्ट बनता है। तो इसलिए दिमाग में अगर ये क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या करेगा आदमी? प्रोडक्ट कहाँ बनाएगा? यहाँ पे कार्बोकैटायन बना देगा, और कार्बोकैटायन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट करा देगा, टर्शरी बना देगा, और टर्शरी बनाने के बाद फिर क्या करेगा? एक यहाँ से निकालेगा और एक यहाँ से निकालेगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा और हो जाएगा गलत। आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट बन रहा है तो यहाँ से तो हैलोजन निकलेगा, कार्बोकैटायन बन नहीं रहा ना। और बीटा हाइड्रोजन ये दोनों है, ये है बीटा हाइड्रोजन और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो एक बार यहाँ से निकलेगा, एक बार यहाँ से निकलेगा। देखिए उधर से निकलेगा या इधर से निकलेगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। क्लियर है बात? यही दो प्रोडक्ट बनेंगे क्योंकि E2 है। अगर यही मैंने, चलो ये भी ले लेता हूँ, क्या ले लिया? H2O ले लिया, और टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया। सॉरी, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ही लेना पड़ेगा, याद है ना? टेम्परेचर ग्रेटर देन 60 डिग्री ही लिया, लेकिन बेस मैंने वीक ले लिया, वाटर ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH ले लिया। अगर डैश लगाने से प्रॉब्लम है तो और लिख लीजिए। और अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब पहले बनेगा कार्बोकैटायन, अब पहले बनेगा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन बनाइए, तो ये हो जाएगा CH3CH प्लस CH, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3 ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नहीं बन रहा, E2 वाले में तो बनता नहीं है। हाँ, तो उसमें हमने रिएजेंट कौन सा लिया था? हाँ यस, तो हमने बिल्कुल गलत किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें रिएजेंट बदलना पड़ेगा, वरना अच्छा इस वाले में तो रिएजेंट बदल दीजिए। यस यू आर राइट, ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे हमको क्या करना होगा? H2O और टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। अब ठीक हो गया। हो गया, चलें आगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, तो ये कार्बोकैटायन बन गया, अब इसका रीअरेंजमेंट कराइए। रीअरेंज
में। तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3 प्लस ये हो गया। इसके अंदर दो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड CH3 CH3, ठीक है। और दूसरा वाला यहाँ पे लिख लेते हैं, ये वाला हमारा माइनर होगा, ये मेजर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा मेजर होगा, यहाँ पे यही मेजर होगा, और ये माइनर होगा। चलिए दोनों में ज़रा अल्फा हाइड्रोजन लिख करके गिनती करके बताइए। हो गई गिनती? हो गई। अब मैं गिनती करूं, ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन के कार्बन कहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन, आगे वाले से कोई मतलब नहीं। बोलिए, यही किया है, उल्टा तो नहीं कर दिया। और इसमें ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनेगा। ठीक है, बिकॉज इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, और अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं आप लोगों के, इस वाले में, इसमें 5, यस, ये वाले से 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, तो 5 आ रहे हैं। और इस वाले में 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये मेजर है। अब इसका ट्राई करिए। चलिए, मैं करता हूँ। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, हैं? तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन होगा, E2 वाला डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा।
दूसरा वाला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इधर से निकलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C। जी सलाम अलैकुम। आपके नंबर पे, इस वाले पे? अच्छा, तो गलती से लग गया होगा। बहरहाल मेरी बात हो गई थी फुफा। जी जी हो गई। ओके सलाम। तो ये हो गया। फिर CH3, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बनना नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? है बेटा? एक मिनट, मैं क्वेश्चन आपका समझ नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके। विलियमसन सिंथेसिस में बेटा क्या था कि टेम्परेचर जो है ना, वहाँ पे टेम्परेचर हमने डिफाइन किया था क्या? नहीं डिफाइन किया था। ठीक है। हम्म चलिए, तो अभी फिलहाल विलियमसन सिंथेसिस को भूल जाइए। उसके भी चांसेस हैं बाई प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट उसका भी बन सकता है कुछ ना कुछ परसेंटेज। लेकिन अगर यहाँ पर हम ये वाला ग्रुप इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये क्योंकि बल्कि ग्रुप है, ठीक है, तो बल्कि ग्रुप होने की वजह से ये इस वाले हाइड्रोजन को मुश्किल से निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। इस वाले बीटा कार्बन से मुश्किल से निकाल पाएगा और इस वाले से आसानी से निकाल पाएगा। तो इस केस में पर्टिकुलरली अभी तक जितना हम पढ़ रहे थे, होना तो चाहिए था ये वाला ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा स्टेबल ये है भी, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोडक्ट कम बनता है और ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन क्या यहाँ पे वो ये ज़्यादा बन भी रहा है? तो ज़्यादा बन नहीं रहा है, तो इसलिए इसके बारे में लिखेंगे कि ये माइनर बनेगा यहाँ पे और ये मेजर बनेगा, ठीक है। हम्म चलिए, एक और थोड़ा सा हट करके है, उसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH तो यहाँ पे अगर मैं एल्कोहलिक KOH लूँ या C2H5ONA लूँ, इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग बेस लूँ और इसका रिएक्शन कराऊँ, तो क्योंकि ये हैलोजन जो है ये इस कार्बन से अटैच है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 से इस बार अटैच नहीं है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं होगा। जितने में भी हमने एलिमिनेशन कराया वहाँ पे सब पे हैलोजन कहाँ अटैच था?
sp3 पे, ठीक है ना। देखिए जो भी हमने बनाया सब sp3 पे अटैच है। ये भी देखिए सब sp3 है, इससे पहले भी सब sp3। ठीक है। अब आइए यहाँ पर, लेकिन अगर मुझे इसके बावजूद यहाँ से एलिमिनेशन कराना है तो एक बेस हमने पढ़ा था Na NH2Na, सोडियम एमाइड, अमोनिया के अंदर इसको रखते हैं। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बेस है, कि ये हमें फिर इसके अंदर एलिमिनेशन दे देगा। ठीक है, प्लस HCl। तो ये वाला बेस जो है वो एल्कीन को फर्दर क्या करता है, तो एल्कीन्स के अंदर भी एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। अच्छा, ज़रा सा विलियमसन सिंथेसिस वाले की बात कर लेते हैं, निकालिए उसको, विलियमसन सिंथेसिस वाला रिएक्शन। निकाल लिया। उसके अंदर एल्काइल हैलाइड कैसा लेना है हमको, प्राइमरी लेना। तो यहां पर जो एल्काइल हैलाइड बन रहा है ये सेकेंडरी है, ठीक है ना। तो फिर भी रिएक्शन तो देगा, ऐसा नहीं है कि विलियमसन सिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो भी बनेगा। लेकिन क्योंकि हम उसकी बात नहीं कर रहे तो इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। लेकिन पूछे कि अगर प्रोडक्ट में विलियमसन सिंथेसिस का कुछ बनेगा तो हो सकता है 1-2% वो भी बने, क्योंकि इसके दोनों तरफ बल्कि ग्रुप भी है। ये वाला तो खैर बल्कि नहीं है, लेकिन ये वाला अच्छा खासा बल्कि भी है, ठीक है ना। तो इस वजह से, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो चाहे तो इस बात को वहां पर लिख सकते हैं, इट विल ऑल्सो गिव सम प्रोडक्ट ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस में क्या बनता है अभिषेक, है? अच्छा, ईथर बनता है, ईथर, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग एल्काइल हैलाइड की जो है वो एलिमिनेशन वाली प्रॉपर्टी भी हमने, एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना, और एल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन कैसे होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ओके। अब एक प्रॉपर्टी और रह गई है एल्काइल हैलाइड की, केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज वुड्स रिएक्शन। ये आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एल्काइल हैलाइड ले लीजिए आप, इसको मेटल के साथ रिएक्शन करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
तो कैसे रिएक्शन होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। तो रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं RX प्लस 2Na प्लस XR, ऐसे याद करने में आसानी हो जाएगी। और ये NX सोडियम हैलाइड ये निकल जाएगा एज ए प्रोडक्ट, और RR ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। जल्दी से R की जगह कोई एल्काइल ग्रुप लीजिए और बनाइए प्रोडक्ट। R की जगह एक बार ले लीजिए CH3 और एक बार ले लीजिए C2H5, बना के दिखाइए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, नाम लिख के बताइए। बन गया? CH3Cl ले लेता हूँ प्लस 2NaCl CH3, तो क्या बन गया, ड्राई ईथर। क्यों लेते हैं, इसलिए कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। कोई और सॉल्वेंट अगर हमने लिया वाटर वगैरह तो वो उसके साथ ही रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है, इसलिए ड्राई ईथर लेते हैं। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए और एक बार कम से कम नोट्स में लिखी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 प्लस 2NaCl बन जाएगा। यानी चेन जो है, जो भी कार्बन की चेन होगी वो डबल हो जाएगी। अगर मैंने ले लिया C2H5Br प्लस Na, तो क्या बन जाएगा, C4H10 ब्यूटेन। डबल हो जा रही है कार्बन चेन, ठीक है ना। और अगर मैंने ले लिया अब क्या बनेगा, अब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। कभी एक कार्बन अपने ही एक कार्बन वाले से एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, 2 कार्बन वाला 2 वाले से करेगा, और कभी एक 2 वाले से करेगा। तो इस बार एक प्रोडक्ट सिंगल नहीं बनेगा, ऊपर तो सिंगल सिंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या बनेंगे, C4H10 प्लस C2H6 प्लस C3H8, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। इस रिएक्शन को नाम भी याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन नाम है। यही वाला अपने के साथ रिएक्शन करके जैसे ऊपर बना था ये ब्यूटेन, ऐसी तो बना था, 2 मॉलिक्यूल आपस में
यहाँ पे आपने खाली इथेन लिए थे तो इसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। इथेन इथेन से ही रिएक्शन करेगा। बोलो प्रेमलता, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए, अगर मैं मेटल को जिंक से बदल दूं तो इसी का नाम हो जाएगा फ्रैंक लैंड रिएक्शन। क्या नाम हो जाएगा? फ्रैंक लैंड रिएक्शन। इसको मैं जिंक से बदल दे रहा हूं। आप लोग दोबारा लिखिए Zn। और जिंक की क्योंकि वैलेंसी 2 होती है तो एक ही एटम में काम चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लेने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। रिएक्शन का नाम क्या है? फ्रैंक लैंड। फ्रैंक लैंड रिएक्शन। ठीक है, हाँ वहां पर ZnCl2 बन जाएगा। यस, बाई प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक में इंपॉर्टेंस नहीं होती, जहां होगी वहां मैं आप लोगों को खुद ही बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा क्या? RX+Mg। मेटल मैंने ले लिया मैग्नीशियम, और ये सब रिएक्टिव मेटल हैं, इसलिए ड्राई ईथर ही एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो है RMgX। Mg जो है वो एल्काइल हैलाइड के बीच में जाकर के जुड़ गया। ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये वाला जो है वो आयनिक। इस कंपाउंड का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत काम आने वाला है कन्वर्जेंस के अंदर। ठीक है, इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? जो ये ग्रुप है ये पहले लिख देते हैं, एल्काइल, फिर मैग्नीशियम, फिर हैलाइड। तो ज़रा जल्दी से 1-2 एल्काइल लेकर के बना दिए प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं, बस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, यही इसका नाम है।
हो गया। अब 2-3 प्रोडक्ट लिख लिए, C2H5Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनाएगा बताइए? C2H5MgBr प्लस क्या नाम हो जाएगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, एक बेंजीन रिंग वाला भी बना लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे? इस कंपाउंड का क्या नाम था? बेंजाइल। ठीक है, ये है फिनाइल और उसके साथ जो कार्बन लगा होता वो बेंजाइलिक कार्बन था, बेंजाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं। सर्दी वेट कर रहे हैं, पानी हो गया।